नहीं लाए क्या? मधुमंगल लाए तो है पर खट्टी छाछ लेकर के आए। सोच रहे हैं कि लाला के घर पे 9 लाख गईया आए, ताजी ताजी माखन लाला खाता है, खट्टी छाछ कैसे खा पाएगा? तो लाला ने कही मधुमंगल कुछ लाए हो तो दो, छुपा क्यों रहे हो? मधुमंगल ने सोचा कि लाला को खट्टी छाछ नहीं खवाऊं, तो अपनी कमर से निकाली और निकाल करके खुद पीने लग गए। और जैसे ही पीने लगे जल्दी जल्दी में, तो मुख से टपकने लगी। और भगवान ने सोचा अच्छा पूरी पी जाएगा, मुझे नहीं देगा। तो भगवान ने क्या किया, उस मधुमंगल के मुख से जो टपक करके हृदय पे खट्टी छाछ आ रही है ना, भगवान उसी को पी रहे हैं। उसके मुख पे से टपकती हुई भगवान छाछ पी रहे हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी देखने को आ गए कि कैसे लीला कर रहे नारायण। पर जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, बोले ये तो नारायण तो नहीं हो सकता। न कोई खाने का विचार, न आचार विचार, शुद्धता कुछ है ही नहीं, ये नारायण तो नहीं हो सकता। उसके मुख से खट्टी छाछ पी रहे। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़े, सारे गाले, सब ग्वाल वालों को, सब बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर के अपने धाम को चले गए। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी ऐसा करोगे? हमने ही तुमको सृष्टि उत्पन्न करना सिखाया, अब हमारे ही ग्वाल वाल बछड़ों को ले जाओगे? तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सब बछड़े पहले जैसे बना दिए, सब ग्वाल वाल बना दिए। और भगवान तो अपने घर उनको ले गए। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बछड़ों को धरे बैठे, अब वो गोबर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे कई दिन बीत गए, कन्हैया को ले दूध पी रहे और सारे ग्वाल वाल भी हैं। तो मन में आया अरे वो कोई और नहीं नारायण, मुझसे गलती हो गई, सारे बछड़े वापस लेकर के आता हूँ। और जब ब्रह्मा जी वापस पहुंचे ना, तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ही उनके जो द्वारपाल खड़े हैं ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को अंदर नहीं जाने दिया। अब द्वारपाल ब्रह्मा जी से कह रहे आपका अंदर प्रवेश नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? बोले हमें पता है आप ब्रह्मा जी नहीं, आप कोई बहरूपिया हो। बोले ऐसा क्यों कहते हो? बोले आपसे थोड़ी देर पहले ही असली वाले ब्रह्मा जी आए, अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने बता दिया है कि थोड़ी देर में कोई बहरूपिया ब्रह्मा का रूप बना करके आएगा, उसे अंदर मत घुसने देना। ब्रह्मा जी समझ गए कि अंदर जो बैठे हैं साक्षात नारायण। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा ठीक है मैं नकली हूँ, अंदर जो बैठे हैं वो ही असली है, मैं समझ गया। बस एक बार उनसे कह दो भैया कि नकली ब्रह्मा केवल आपके दर्शन करना चाहता है। भगवान अंदर से निकल कर आए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, कान पकड़े, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा क्यों ब्रह्मा बाबा, ये कोई अच्छा काम थोड़े किया आपने, मेरे बछड़ों को लेकर के? प्रभु गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, क्षमा भी मांगी है। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, इनोमीद्यते भवपुषे तडिदंबराय गुंजातं सपर्पे चलसन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो नारायण ने छोड़ दिया। ठीक है ब्रह्मा जी आगे से ध्यान रखते, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। भगवान लौट करके आए, सब ग्वाल वाल वैसे ही पाए। अब भगवान ने मैया से कही मैया अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं गैया चरा सकता हूँ। मैया ने कही ठीक है। मुहूर्त निकल आया गौ चारण के लिए। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन, जो ब्रज में गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है, भगवान ने गैया चराना शुरू किया। जैसी गैया आई तो मैया बोली ले कन्हैया पादुका पहन ले। बोले मैया पादुका गौ माता ने तो नहीं पहनी है। तो मैया कह रही गौ माता पादुका नहीं पहनती है, उनके पैर ऐसे ही है, उनके खुर होते हैं ना, तो उनको पादुका पहनने की जरूरत नहीं होती। तो कन्हैया मैया से क्या करे, मैया गैया के पैर में पादुका लगी हुई आई है, उनके खुर है, मेरे खुर क्यों ना है? तेने मुझको दूध ना पिलाया ढंग से, तेने मेरी सेवा ना करी, देख बछड़ा कैसे दूध पी रहा होगा, खुर आएंगे, मेरे क्यों ना आए? मैया गुप्त समझा रही लाला तेरे ना आएंगे खुर, तू पादुका पहन ले। तो लाला कह रहे ना मेरी गैया पादुका ना पहनेगी तो मैं भी ना पहनूंगा। तो भगवान ब्रज में जब तक रहे ना, तो नंगे पैर ही रहे, और नंगे पैर ही भगवान करी कांटे कुंजों में अपने सुकोमल चरण लेके गौ चारण कराने को जाते। गौ माता कोई साधारण जीव नहीं है, तो भगवान उनसे इतना प्रेम मानते। गैयाओं के पालन के कारण ही भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में
सूर्यवंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले, और 9 लाख गाय की नंद के घर तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। किसी मनुष्य में तो सामर्थ्य नहीं होती। हमसे लोग कहते हैं पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए या कोई काम न पूरी हो जाए, तो हम एक ही बात कहते हैं कि हम में तो नहीं है सामर्थ्य, पर हाँ गौ माता में होती है सामर्थ्य। यदि गौ माता की कृपा हो जाए तो गौ माता आशीर्वाद से सब काम करा सकती है, क्योंकि गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है, साक्षात 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान है गौ माता में, जिसके अंग अंग के भीतर देव सभी ये वास करे। जगत पिता भी जिसकी खातिर बनकर उसका दास करे, मूत्र भी जिसका है पवित्र, बसती जो गंगा माता है। गोबर से घर आंगन लीपो, कीट पतंग न आता है। त्रिपुर सुंदरी जग माता, अनुपम अकुल अनूप में हो। गौ माता कोई पशु नहीं है, स्वयं धर्म की ध्वज है वो। इसीलिए गौ पे हाथ फेरने से कामनाएं पूरी हो सकती है। किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कामना पूरी करने की। यदि कोई समस्या है तो गौ की पूंछ का झाड़ा लगाने से वो समस्या दूर हो सकती है। गौ माता की कृपा से आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसीलिए जितना संभव हो सके गौ माता की सेवा करें। हर घर में गैया रखना संभव नहीं है, मानते हैं, पर आपके आसपास कोई भी गौशाला हो, कोई भी ऐसा स्थान हो, तो सब लोग बालकों के जन्मदिन पे या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार दलिया, चारा, भूसा, चुनी गैयाओं के लिए गौशाला में दान अवश्य करें। आजकल के कुछ नए बालक गौ माता से घृणा भी करते हैं, गोबर से घृणा भी करते हैं। महाराज गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। आपको माने हमारे गोवर्धन में एक राधा कुंड नाम की जगह है, वहां पर एक सुदेवी दासी है, जर्मनी से आई है और उनका नाम है फ्रेडरिका एरिना। सोचो, मांस मदिरा खाने वाला वो पश्चिम देश, वहां से एक महिला यहाँ पर आकर के गौशाला बनाती है और 5000 गौवंश उनके पास में है। जो परेशान होते हैं, घायल होते हैं, 5000 गौवंश की सेवा करती है सुदेवी दासी। विदेश से, जर्मनी से आकर के यहाँ पर रही है। सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। गौ माता की सेवा का तो महाराज क्या फल है, कहा ही नहीं जा सकता। और उन गौ माता से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार गौ माता ने यमुना जल पी लिया और उस जल में विष था। उस विषैले जल को पी करके गौ माता बेहोश हो गई। और जैसे ही कन्हैया को पता चला कि उस जल में विष है, तो पता लगाने पर मालूम चली कि वो गंगा जल में, यमुना जल में जो कालिया नाग है ना, वो वास करता है। तो कालिया नाग के उस विष से यमुना का जल दूषित हो गया है। तो लाला ने फिर कालिया नाग को हटाने के लिए क्या खेल रचा, दाऊजी महाराज को तो घर पे ही छोड़ा और स्वयं खेलने के लिए गए। खेलते खेलते गेंद यमुना नदी में चली गई। श्री रामा ने कहा, लाला तेने गेंद यमुना में फेंकी है, तू ही लेके आ। बालक जब खेलते हैं ना तो ऐसा नियम होता है, यदि किसी की छत पे बॉल चली जाए तो कहते भैया तेरे पहुंचाइए, या तो तू बॉल लेके आ, या फिर पैसा दे दे। जो नुकसान करेगा उसी को भोगना पड़ेगा। श्री रामा ने कही तेरे गेंद फेंकी पानी में, तू ही लेके आओ। लाला ने कही अभी लेके आओ, रुक जा। जैसी लाला ने कही, श्री रामा तो सोच रहा था कि पैसे निकलवा लूंगा इससे, नई गेंद आवेगी, पर लाला ने पैसे नहीं दिए। लाला तो महाराज पेड़ पे चढ़े और एक छलांग मारी श्री ने यमुना नदी में। यमुना नदी में गए और देखा कालिया नाग के पास जाकर के खड़े हो गए। नाग पत्नियों ने छोटे से कन्हैया को देखा, पूछ रही है कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या करोगे, जल्दी चले जाओ यहाँ से, हमारे पतिदेव सो रहे हैं, अगर जाग गए ना तो यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। क्या लेने आए हो यहाँ पे? तो कन्हैया पता है क्या कह रहे हैं, बोले मेरी मैया है ना दही चलावेगी, वहां के लिए रस्सी चाहिए, तो तुम्हारे कालिया नाग को रस्सी बनाने के लिए लाया हूं मैं, इसकी रस्सी बनाऊंगा फिर उससे मेरी माँ दही चलाएगी। तो नाग पत्नियां कह रही, अच्छा दही चलाने के लिए कालिया नाग की रस्सी बनाओगे, रुको अभी रस्सी बनवाते हैं। जैसे कालिया नाग को जलाया, जैसे ही कालिया नाग जागा, जागते ही देखा छोटा सा बालक है महाराज, देख गई पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि अजगर ऐसे जकड़ लेता है,
और भगवान का एक नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है। योगियों के भी योगी है भगवान। भगवान को जैसे इसने लपेटा, भगवान का ऐसा लचीला शरीर है कि भगवान उसकी जकड़ में से निकल गए। भगवान ने ऐसा तांडव किया महाराज कालिया नाग के मस्तक पर। कालिया नाग ने जैसे ही भगवान को छूने का प्रयास भी किया, भगवान उसके फन पे चढ़ गए और सहस्त्र फन बताए गए हैं। उसके सहस्त्र फन बताए गए हैं। जैसे ही एक पे प्रहार करे तो भगवान उसी पे चढ़ जाते हैं, दूसरे से प्रहार करे भगवान उसी पे चढ़ जाते हैं। ऐसा भयंकर तांडव महाराज उन्होंने वहां पर दर्शन दिए हैं कि सभी देवता आकाश में आ गए और आकाश में आकर के भगवान का जो तांडव होते हुए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आकाश में बिजलियां कड़क रही है, देव गंधर्व आकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दिव्य ज्योति क्रांति है, भगवान से प्रभावित होती है। सब देव आकर के देख रहे हैं जैसे कि मैं छोटा बालक नहीं, साक्षात महादेव उतर आए हैं और सर्प के मस्तक पर ऐसा तांडव कर रहे हैं महाराज। देवता इस दृश्य को देख करके धन्य हो गए हैं। नाग पत्नियों ने क्षमा मांगी है, भगवान से विनती कर रही हैं। भगवान ने ऐसे पग पटके महाराज कि एक एक फन घायल हो गया है कालिया नाग का। नाग पतियां क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु बख्श दो, भी प्राण चले जाएंगे हमारे पति के। भगवान उतरे हैं, उतर करके कहा है यदि इस कालिया नाग के विष से मेरी यमुना विषयी हो जाएगी ना तो मैं इसे जीवित नहीं रहने दूंगा, यहाँ से पलायन कर लो। नाग ने भगवान से कहा प्रभु हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो दंत है, हमारा जो विष है वो तो आपने ही बनाया है ना। मैया ने हृदय से लगा लिया। सभी देवता बार बार आकर के भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं को देखने लग जाते हैं। आगे भगवान ने दावानल कुंड में दावाग्नि पी करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। एक दैत्य और आया, उसने क्या किया, ब्रज में आग लगा दी, पर भगवान उस अग्नि को पी गए। अग्नि को पी करके भगवान ने सबकी रक्षा करी है। आज प्रभु ने कदम के नीचे खड़े होकर के ऐसी बांसुरी बजाई है, जैसे ही सब गोप वालों ने वो बांसुरी सुनी है ना तो मंत्र मुग्ध हो गए। सब गोपियां भगवान के लिए वेणु गीत गा रही है, उनके रूप की, उनकी बांसुरी की प्रशंसा कर रही है और एक ही बात कह रही है, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरैया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया कट
तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। सब गोपियां कह रही है कि श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे। सबको भगवान ने प्रसन्न किया है। भगवान की छोटी छोटी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं और यहीं बैठे बैठे रात बीत जाएगी और हमारी तरह आपको भी जुकाम हो जाएगा। इसीलिए सीधे आनंद की बात करेंगे। आनंद की बात क्या है? आनंद की बात ये है कि दिवाली का समय आ गया है और मैया बना रही है व्यंजन। कन्हैया सुबह सुबह जगे और कन्हैया ने क्या देखा तो बहुत सारे व्यंजन बन रहे हैं, पूड़ी पकौड़ी साग अनेक मिष्ठान भगवान गिन रहे हैं। ये आज ऐसा कौन सा त्योहार है कि मैया इतना सब व्यंजन बना रही है? सुबह सुबह लाला जगे, मैया से कह रहे प्लेट लेकर के आए, मैया ला क्या क्या बनाया है, सुबह सुबह चखा रहे। मैया ने डांट के भगा दिया, नहीं हाथ मत लगाइए काउची। बोले क्यों मैया? ना पहले इंद्र देवता को भोग लगेगा, ये जय जय के लिए पहले इंद्र को भोग लगेगा, जय जय होगी, बाकी बाद में मिलेगा। अब कन्हैया पूछ रही है इंद्र कौन है? भैया कह रहे मैं काम कर रही हूँ, तू परेशान मत करे, जब बाबा से जाके पूछ। अब जब बाबा से जाकर के कन्हैया ने पूछा कि बाबा ये इंद्र कौन है, तो बाबा क्या बता रहे कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षान्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पया। बाबा लाला को क्या समझा रहे? लाला इंद्र देवता है, हम जब उनकी पूजा करते हैं ना, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के इंद्र भगवान वर्षा करते हैं और वर्षा से हमारी फसल बढ़िया होती है, हमारा चावल बढ़िया होता है, हमारा गेहूं बढ़िया होता है। तो इंद्र महाराज की हम पूजा करते हैं, ये सारा भोग बना रहे हैं ना, इंद्र देवता को लगाते हैं। तो लाला ने पूछी बाबा एक बात बताओ, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करें तो क्या वर्षा नहीं होगी? बाबा बोले अगर इंद्र नाराज हो गया तो नहीं होगी वर्षा। फिर लाला ने एक और प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ, गांव में आधे लोग इंद्र की पूजा करें और आधे लोग इंद्र की पूजा नहीं करें, तो क्या आधे गांव की बरसात होगी? बाबा चुप पे गए। बोले लाला मेरे पास ना है तेरे इन सवालों को उत्तर, ये कैसी बात कर रहे हो? अब बात तो सही थी, यदि इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके यहाँ पे बरसात होनी चाहिए, उसके खेतों में होनी चाहिए। वो जो पूजा नहीं कर रहा है उसके खेतों में बरसात नहीं होनी चाहिए। अब बाबा चुप कर दिए। तो लाला बाबा को क्या समझा रहे कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा कर्म करने से फसल होती है, इंद्र की पूजा करने से नहीं होती। आप हल नहीं चलाओगे, बीज नहीं बोओगे तो कुछ नहीं होगा। इंद्र की पूजा करने से नहीं हो सकती। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म ही प्रधान रखना चाहिए बाबा। आपने सुना है कर्महीन खेती करे बर्द मरे सूखा पड़े। यदि कर्महीन व्यक्ति कुछ करेगा ना तो सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म करना आवश्यक है। और लाला बाबा को क्या समझा रहे? बाबा इंद्र वर्षा नहीं करते हैं। जब गर्मियां पड़ती है ना, जब धूप पड़ती है तो क्या होता है कि ये पानी जो है ना वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है और ऊपर जाके बादलों के रूप में जम जाता है और वही वर्षा के रूप में वापस आकर के पृथ्वी पर बरस जाता है। ये इंद्र की पूजा से नहीं है। फिर बाबा ने क्या करे? फिर नहीं करे इंद्र की पूजा। तो लाला क्या करे? ये बंद करो या इंद्र की पूजा। गोवर्धन सम देव न दूजा, गोवर्धन सम देव न दूजा। गोवर्धन कौन है लाला? लाला समझा रहे बाबा कर्म करने से ही खेती की प्राप्ति होती है, कर्म करने से ही फसल की प्राप्ति होती है। यदि आपको ज्ञान नहीं है, समय पर पानी नहीं लगाओगे, समय पर धूप नहीं आएगी, समय पर बीज नहीं बोगे, समय पर काटोगे नहीं, तो कोई खेती नहीं होगी। खेती करना कोई सरल बात नहीं है, बड़ा कठिन विषय है।
एक बार देवी पार्वती ने भोलेनाथ से कही कि भोलेनाथ आप यहाँ बैठे रहते हो तपस्या में, कोई काम धाम करो। दुनिया देखो कितना काम करती है, आप ये तपस्या में ही बैठे रहते हो। भोलेनाथ ने कही क्या करूं देवी? बोले खेती करो, कुछ तो करो। भोलेनाथ ने कही चलो ठीक है करते हैं। हमने कभी करी तो नहीं है, थोड़ी बहुत भांग जरूर उगा रखी है हमने पीछे बगीचे में, खेती का तो हमें ज्ञान नहीं है। तो भोलेनाथ आए कन्हैया के पास में, कन्हैया ने हमें खेती करनी है, थोड़ी सी जगह दो। कन्हैया ने खेत दे दिया। बोले बाबा मेरी जमीन है तो मुझको क्या मिलेगा? बोले तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया ने कही बाबा ऐसा है, आप फसल कर लो, जमीन के नीचे जो फसल होगी वो सब हमारी, ऊपर ऊपर की सब तुम्हारी। और सीजन का था आलू का। बोले बाबा लगे रहे बेचारे मेड़ बनाने को, दुनिया भर की मेहनत करी, फसल बन के तैयार हुई। और जैसे फसल तैयार हुई, फसल हो गई। कन्हैया बोले बाबा ऊपर ऊपर की काट के ले जाओ सब। अब बाबा ऊपर ऊपर के काट के ले गए, बड़ी बड़ी पोटली बनाई, पार्वती के पास ले गए। पार्वती ने सोची बहुत माल लेके आए। पार्वती ने देखी, बोले ये क्या है? बोले ऊपर ऊपर का सब हमारा है, नीचे नीचे का कन्हैया का है। बोले क्या किया था? बोले आलू 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 सब कन्हैया ले गए। पार्वती बोले ये तो बहुत चालू है, ये तो तुम्हारे संग तो ठगी हो गई। भोलेनाथ तुमको तो ठग लिया। ऐसे क्यों तुम भोले वाले, कुछ काम करना तुम्हें आता ही नहीं है। दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, दोबारा फसल करो। बोले अब की बार क्या करोगे? बोले अब की बार कहना कि जमीन के नीचे की तो हमारी है, ऊपर ऊपर की तुम ले लेना। यही बात है। अब दोबारा फसल करने गए, कन्हैया से फिर दोबारा खेत ले लिया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने पूछी कन्हैया क्या करें? बोले मक्का कर लो। अब मक्का की फसल हो गई। अब शर्त के अनुसार कन्हैया ने कही बाबा ऊपर ऊपर का अब की बार हमारा है। पिछली बार नीचे का हमारा था, पार्वती ने समझा पढ़ा के भेजे हैं। बोले अब की बार नीचे का तुम लेना। कन्हैया सारी मक्का काट के ले गए। भोलेनाथ फिर लेकर के पहुंचे बची हुई फसल। देवी ने कही अरे भोलेनाथ तुम बिल्कुल भोले ही रह गए, फिर दोबारा जाओ फसल करने। बोले यूं कहना अब की बार ऊपर का भी हमारा है और नीचे का भी हमारा है। फिर आए, बोले कन्हैया ने खेत दो, खेती करेंगे। बोले कर लो बाबा। बोले अब काय की फसल करोगे? कन्हैया बोले गन्ना कर लो बाबा। बाबा ने गन्ना कर लिया, फसल खड़ी होकर पूरी तैयार हो गई। भोलेनाथ कन्हैया इस बार कोई देखो ऊपर की भी हमारी है और नीचे जड़ की भी हमारी है। कन्हैया ने कही ठीक है बाबा, ऊपर की भी तुम काट ले जाओ, नीचे की भी तुम ले जाओ, बीच बीच की हमारे लिए छोड़ जाओ। गन्ना गन्ना तो महाराज कन्हैया ने ले लिए। भोलेनाथ फिर पहुंच गए ऊपर की और नीचे की लेके। पार्वती बोली तुम पे कछु ना होगा, तुम भांग छानो, भजन करो ठाकुर जी, खेती करो, तुम्हारे बस की ना है। महाराज खेती करना कोई सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंद्र कोई वर्षा कर देगा, उपकार कर देगा तो खेती हो जाएगी। जब लाला ने बाबा को ये सब बात समझाई तो बाबा बोले फिर क्या करें? बोले गोवर्धन की पूजा करो, छोड़ो ये सब इंद्र की पूजा, गोवर्धन सम देव न पूजा। बोले गोवर्धन की पूजा करो। बोले गोवर्धन कौन है? बोले आपने इतने सारे व्यंजन बनाए, इंद्र कभी भोग लगाने को आया? बोले नहीं। आपने देखा है कभी इंद्र को? बोले नहीं। बोले हमारे देवता है गोवर्धन महाराज, आप चलो हमारे से भोग लगाओ, दर्शन करो, आपको दिखेंगे सामने से सब। बोले ठीक है बताओ। फिर लाला सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और सब ब्रजवासी क्यों कह रहे लाला ऐसा तो ना है कि अगर हमने इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र क्रोधित है जाए। लाला बोले अरे कोई क्रोधित नहीं होगा, हम सब देख लेंगे। ठीक है लाला, तुम जैसे कहो वैसे। लाला ने कही श्री गोवर्धन महाराज हैं, वो सब रक्षा करने वाले, सब मिलकर के चलो, मेरा भरोसा रखो, इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भरोसा रखो। भगवान ने जब भरोसा दिलाया तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पीछे पीछे चल दिए और भगवान ने दिखाया देखो जो गोवर्धन पर्वत है। बोले लाला इतना बड़ो देवता हमने तो पहली बार देखो है, ये हमारे पूजन को हमारे भोग को स्वीकार करेगो?
लाला बोले बिल्कुल करेगो। यह लीला सब करत कन्हई, एक रूप सो गिरवर पूजे एक रूप पुजवाई। लाला ने कही जितनों भी सब व्यंजन लेकर के आए हो ना, आपने जितने भी डला बनाए सब डला ले लेकर के आओ और यहाँ पे भगवान के सामने रख दो, श्री गिरिराज महाराज के सामने रख दो। सबने ब्रजवासियों ने ला करके सारे भगवान श्री गिरिराज जी के सामने रख दिए। उन्होंने कही सब हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि गिरिराज जी आकर के भोग लगा में। और जैसे ही भोग लगाने के लिए प्रार्थना करी तो कन्हैया एक रूप में तो स्वयं सामने खड़े हैं और एक रूप में गिरिराज जी के अंदर चतुर्भुज नारायण रूप बना करके सामने से दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही सबने गिरिराज जी में नारायण के दर्शन करे, सब ब्रजवासी बोले बोले गिरिराज धारण की जय। अनेक व्यंजन गिरिराज जी के सामने धर दिए और ये सब दृश्य जो है ब्रह्मा आदि शंकर आदि सब देवता देख रहे हैं कि यह लीला सब करत कन्हई, एक रूप सो गिरवर पूजो एक रूप पुजवाई। उत जयमत गोवर्धन के संग, यहाँ पे सब भोग लगा रहे हैं ना, तो स्वयं प्रसाद को पा रहे हैं नारायण के स्वरूप में। उत जयमत गोवर्धन के संग इत राधा सो प्रीत लगाई, इत गोपीन सो कहत जमावो उत आपुन जयमत मन लाई। स्वयं ही देवता है, स्वयं ही पुजारी है, स्वयं ही पूज रहे हैं, स्वयं ही पूज रहे हैं। सुंदर सब लोगों ने श्री गिरिराज महाराज के दर्शन करे और गिरिराज महाराज सब भोग को खाते जा रहे। ब्रजवासी तो चिंता में आ गए कि लाला पहली बार ऐसा देवता देखो है, ये सब खाएगो। हम तो भगवान के सामने थाली ले जावे, नहीं तो ताली बजावे, सामान पूरो को पूरो रहे भाई लौटाला में। इंद्र बढ़िया आओ कछु खातो ही ना आओ, तेरो देवता तो बड़ा खतरनाक है। लाला ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। लाला बोले चिंता मत करो, देवता सबको प्रसाद भी देगो। जब सब भोग समाप्त हो गया तो गिरिराज जी ने ऐसी कृपा करी कि पुनः दोबारा 56 प्रकार के भोग सामने उपस्थित हो गए। और सबने कही कि अब जा गिरिराज जी को पानी पिवाओ। बोले पानी कैसे पिवाओ में? बोले जमुना जल लेके आओ। बोले लाला तेरा देवता इतना बड़ा है, जाको पानी कैसे पिवा में? और जमुना जी बहुत दूर। बोले मन से तुम प्रार्थना करोगे ना तो यही गंगा प्रकट रह जाएंगी। आप में से कितने लोगों ने गिरिराज जी गोवर्धन के दर्शन करे हैं? परिक्रमा लगाई आप सबने? परिक्रमाएं नहीं, मानसी गंगा भी है। ब्रजवासियों ने मन से ही गंगा को प्रकट कर दिया है। उसी गंगा जल से गिरिराज जी को उन्होंने जलपान कराया है। ऐसे सब गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हमने पहली बार ऐसा देवता देखो है जो सामने प्रकट है करके जब भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। सब लोगों ने देवताओं को स्नान कराया, भोग धराया। और कन्हैया ने कही सुनो सब गोपी ग्वाल वालों मैया बाबा, ये जो गिरिराज जी है ना, ये आपके भोग से इतने प्रसन्न ना होंगे, या आपके जल से इतने प्रसन्न ना होंगे। बोले गिरिराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय तो परिक्रमा है। जब आप सब लोग मिल करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे ना तो ही गिरिराज जी प्रसन्न होंगे। उनको नहीं है सोने की चाहत, उन्हें नहीं है चांदी की चाहत, उन्हें नहीं चाहिए 56 प्रकार के भोग पकवान जल मेवा मिष्ठान। बोले क्या चीज है? उनको तो परिक्रमा ही प्रिय लगती है। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ आदमी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। बुढ़िया पूर्णों का महाराज ऐसा मेला लगता है, 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी। अगर आप ऊपर से दर्शन करोगे ना तो ऐसा लगेगा महाराज कि गिरिराज जी को किसी ने पूरी माला ही पहना दी है मनुष्यों की। इतने मनुष्य ही मनुष्य नर नारी परिक्रमा लगा रहे होते हैं और आप सब लोगों ने तो शायद साधारण परिक्रमा लगाई होंगी महाराज। ऐसे ऐसे भक्त जो दंडोती लगाते हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लेट करके करते हैं। कुछ संत तो ऐसे भी हैं जो 1000 दंडोती लगा रहे हैं। महाराज आप सब लोग भी जाओ, दंडोती लगाया, सब लोग मोटापा चला जाएगा, फैट दूर रह जाएगा, बढ़िया शरीर बनेगा चुस्त एकदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जाकर के दंडोती लगाते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं गिरिराज जी के। इसीलिए सब लोग मिलकर के गिरिराज जी का ध्यान करेंगे, सुंदर भजन गाएंगे। छप्पन भोग भी गिरिराज जी का तैयार है, प्रसाद में बांटना है कि हमारे लिए बढ़ जाएगा आपके लिए। पहले फिर आप देखो कछु बचे हो तो आप सबको भी बांट देंगे।
मुख्य तो क्या आपका कथा को प्रसाद लो, जय प्रसाद पे ध्यान मत दो। कथा को प्रसाद सबसे बड़ो है। गिरिराज जी को सब लोग मिलकर के ध्यान करेंगे। ओ श्री गोवर्धन महाराज विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे माथे मुकुट विराज गयो, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल की राज धरती जाओ। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धार, अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज धरती। तेरे गले में कंठा सोई गयो, तेरे गले में कंठा सोई गयो, तेरे गले में कंठा सोई गयो, तेरे गले में कंठा सोई गयो। थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल, अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। लगी नहीं आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, लगी नहीं आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। कुछ वक्त भी खड़ा होने में शर्मा रहे हैं, आप सभी भी खड़े होकर हाजिरी लगाइए, आनंद आएगा। सब खड़े हो जाइए। ओ लगी रही आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, लगी रही आस करो ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की जय हो।
अरे दान धरो नित छैया कदम नीवे भजन करो अरे दान धरो नित छैया कदम नीवे सदा करो सत्संग मंडली सदा करो सत्संग मंडली सदा करो सत्संग मंडली सदा करो सत्संग मंडली संत जनन की में लगी रही आस करो ब्रजवास चलेगी गोवर्धन की में लगी रही आस करो ब्रजवास चलेगी गोवर्धन की में रैया
गिरधारी को लेके शीश नवा घाटी में पहुँचेगा गिरधारी को लेके शीश नवा हो दंडोती करे मन में नडर दंडोती करे मन में नडर हरे ब्रह्मा की तैयारी कर हरे ब्रह्मा की तैयारी कर सब दान करे दिल खोल के सब दान करे दिल खोल के देंगे पर ब्रह्मा डोल के हर पड़ करके चलो चले सब गोवर दे हर पड़ करके चलो चले सब गोवर दे महाराज की अभी मुख्य सूचना है वो सुन करके फिर आरती की तैयारी करेंगे। श्री श्याम सेवा समिति के सभी सदस्य व्यासपीठ पर विराजमान श्री केशवाचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं और भेंट भी प्रदान कर रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है करतल ताड़ी के साथ इनका अभिवादन करते हुए बोलो जय जय श्री राधे। आजा पंडित जी साहब आजा। थैंक यू जी थैंक यू। आजा साथ हो जाओ साथ हो जाओ पंडित जी इधर आ हमारे बीच में श्री श्याम सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं तरुण बंसल जी हमारे बीच में हैं। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ 2 वचन वो आप सभी के बीच में रखेंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। मंच पे विराजमान व्यासपीठ सभी सादर आमंत्रित है पंडित जी और इस भागवत के यजमान रामदास पंडित जी, उनको सभी परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बहुत बहुत बधाई। बड़े ही सौभाग्य से दिन आता है कि आप अपने घर पे भागवत कराएं और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री श्याम सेवा समिति त्रावड़ी की ओर से। और ये बड़ा ही पुण्य का काम है जो इसको श्रवण करता है और मंच से हमारे व्यासपीठ की जो सुनाते हैं इनको श्रवण करके अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को पार लगाएं। और हम श्री श्याम सेवा समिति बाबा का, श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं और ये हम 3 महीने में एक बार करते हैं। हमारा वार्षिक कीर्तन नई अनाज मंडी में होने जा रहा है, उसकी सूचना भी आपको जल्द दे देंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो खाटू नरेश की। जय जय श्री राधे जय 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 आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
पापियों को पाप से तारे। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाई। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से हटाई। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विज्ञानघ्नं त्वमेव, त्वमेव शैवं मम देवदेव, त्वमेव शैवं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति। ओम हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जनमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम मन्यने सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमद प्रचोदयात्। सेवन्ति वावकुलचम्पकपाटनाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्राहि मां लक्ष्मीनाथं। सर्वपापं हरो भव सर्वकष्टं हरो भव सर्वरोगं हरो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना